गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यू टॉपिक और मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटीज़। और आज हम लोग बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखे थे। उसके बाद हम लोग कुछ वीडियो ट्रायंगल का बनाए थे। अगर कोई स्टूडेंट अगर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देखें। और आज हम लोग आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आप इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर कीजिएगा। और ये जो चैप्टर है और यहाँ से एग्ज़ाम में 9 या 10 मार्क्स के नंबर हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए हम कुछ बेसिक बात को जानते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सबसे पहले हम इस अक्ष के बारे में जानेंगे कि ये जो एक्स डैश एक्स है, ये वाई और वाई डैश जो है, तो ये प्लस प्लस मतलब एक्स और वाई, इस पद को हम प्रथम पद बोलते हैं, जिसका जो वैल्यू होता है वह प्लस में आता है। और दूसरा जो है द्वितीय जो चतुर्थांश होता है, या इसको द्वितीय पद बोलो, इसमें एक्स का मान माइनस में होता है और वाई का मान प्लस होता है। अगर हम बात करते हैं तृतीय पद में या तृतीय चतुर्थांश में या तृतीय मतलब क्वाड्रेंट में, तो इसमें एक्स और वाई दोनों का मान निगेटिव होता है। और अगर हम बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, तो इसमें एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस होता है। तो और मूल बिंदु का जो नियामक होता है ये आपका होता है 0,0। तो यहाँ से आपको हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा -2,3 किस चतुर्थांश में है। क्वेश्चन आएगा 1,2 किस चतुर्थांश में है। तो -2,3, तो x का मान जो माइनस है ये द्वितीय चतुर्थांश में है और y का मान प्लस है। तो ये जो पहला जो वैल्यू होता है यह x का होता है और दूसरा जो वैल्यू होता है यह y का होता है। तो 1,2, तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोग जानेंगे। और x अक्ष के ऊपर y का मान हमेशा नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव। x अक्ष के ऊपर y का मान हमेशा पॉजिटिव होता है और x अक्ष के नीचे, x अक्ष के जो नीचे जो होता है यहाँ पर y का मान जो होता है वह आपका नेगेटिव होता है। मतलब x अक्ष के ऊपर y का मान जो होता है वह प्लस में होता है और x अक्ष के नीचे y का जो मान होता है वह नेगेटिव होता है। और y अक्ष के जो दाएं तरफ जो है यहाँ पर x का मान पॉजिटिव होता है और y अक्ष के बाएं तरफ x का जो मान होता है वह नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं x निर्देशांक या x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और y अक्ष या y निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। और मूल बिंदु का जो नियामक होता है, मूल बिंदु का नियामक बराबर वह आपका होता है 0,0। और यही से अगर हम बात करते हैं मूल बिंदु से, अगर हम दूरी की बात करेंगे, मूल बिंदु से मान लो Px1, y1 की अगर की दूरी की अगर हम बात करते हैं, दूरी बराबर, तो ये आपका हो जाएगा √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी का निकालने का। और इसी में अगर हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, और इसी को बोला जाता है दूरी सूत्र।
तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हम लोग यहाँ पर प्रूव्ड नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, मान लो दो बिंदु मेरे पास दिया हुआ है, मान लो ये ए और बी, इसका नियामक है x1, y1 और इसका नियामक है x2, y2। अगर इन दोनों के बीच की अगर दूरी अगर हम लोग को निकालना होगा तो इसका फार्मूला जो होता है वह होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिखते हैं अंडर रूट x1 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये जो है ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है जिससे हम लोग दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थे आपके लिए जो आप लोग को 7.1 चैप्टर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट था और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे मतलब जैसे यहाँ पर बोलेगा कि एक्स अक्ष का निर्देशांक को क्या कहते हैं, या एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज, वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। मूल बिंदु का जो नियामक होता है वह होता है 0,0 और मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की अगर दूरी अगर हम बात करें उसका जो फार्मूला होता है वह होता है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। और डिस्टेंस फार्मूला अगर ए बी ये जो दो बिंदु है अगर इसके बीच की अगर दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोग या तो इस फार्मूला का यूज करेंगे या हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। आप इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से एक्स अक्ष के जो ऊपर है वाई का मान प्लस में होता है, नीचे वाई का मान नेगेटिव होता है, और वाई अक्ष से दाएं साइड एक्स का मान पॉजिटिव और बाएं साइड एक्स का मान नेगेटिव होता है। प्लस प्लस इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, माइनस प्लस को द्वितीय, माइनस माइनस को तृतीय और प्लस माइनस को चतुर्थ बोलते हैं। और तो इस प्रकार से आप इस कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ जो थे वह आप लोगों को हम बताए हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कीजिए। तो अब हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे ये दिया हुआ ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित बिंदुओं के क्रमित युग्म किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश का नाम पता करना है और अभी हम लोग जाने थे कि यह x और यह आपका होता है x डैश, यह होता है y और यह होता है y डैश, और प्रथम में होता है प्लस प्लस, द्वितीय में होता है माइनस प्लस और तृतीय में होता है माइनस माइनस और चतुर्थ में होता है प्लस कोमा माइनस। तो ये आपका होता है चौथा पद होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि ए नंबर का जो आंसर होगा उसको हम देखते हैं कि ए नंबर में जो दिया हुआ है एक्स का मान माइनस में है, तो एक्स का मान माइनस में जो होता है वह सेकेंड कोडेंट मतलब ये प्रथम, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया। तो एक्स का मान माइनस जो होता है वह सेकेंड में होता है और वाई का मान प्लस, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होगा। तो एक का जो आंसर होगा वह आपका होगा द्वितीय चतुर्थांश। अगर हम बी की बात करते हैं तो दोनों माइनस है, एक्स का भी मान माइनस है, वाई का भी मान माइनस है, माइनस को माइनस, ये आपका होता है तृतीय चतुर्थांश। फिर अगला आपका दिया हुआ है सी नंबर जो दिया हुआ है वह 5,5 मतलब दोनों प्लस में दिया हुआ है, ये आपका होता है प्रथम चतुर्थांश। और डी नंबर जो आपका दिया हुआ है -4,4, -4 एक्स का मान माइनस में, वाई का मान प्लस में, तो यह भी आपका होगा द्वितीय चतुर्थांश। और आपका ई नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है 3,-3, एक्स का मान प्लस वाई का मान माइनस,
तो ये आपका होता है चतुर्थ। ये आपका होता है चतुर्थांश। तो आप इस प्रकार से किसी भी बिंदु का चतुर्थांश निकाल सकते हैं और वह उसके माइनस प्लस पर डिपेंड करता है कि वह किस अक्ष के अंतर्गत आता है। तो आप इस प्रकार से इस और यह क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, हर साल आते हैं क्वेश्चन। तो इसको आप लोग मतलब इम्पोर्टेंट लीजिएगा और इसको अपने बुक में जो क्वेश्चन रहेगा उसको ट्रैक कीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा तो मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग जानेंगे कि अगर ए और बी दो बिंदु है तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके फार्मूले को हम लोग बताए थे। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उससे हम लोग इसके दूरी जो है इन दो बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। जो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्न में बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान लो अगर हम पहले क्वेश्चन को अगर हम ट्राई करते हैं, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1, मान लो ये दो बिंदु दिया हुआ है और ए का जो नियामक है वह 2,3 और बी जो आपका दिया हुआ है वह दिया हुआ है 4,1। इन दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर हम बात करते हैं तो ये आपका x1 होगा और ये आपका y1 और ये आपका x2 होगा और ये आपका y2 होगा। या तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे x1 का जो मान है 2 और x2 का जो मान है वह आपका 4 है और यहाँ से आपका y1 का जो मान है वह 3 आएगा और y2 का जो मान है वह आपका 1 आ जाएगा। इसलिए ए बी के बीच की दूरी बराबर, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला जो अभी बताए तो उसको देखेंगे कि फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो x2 का जो मान दिया हुआ है उसको देखेंगे। x2 का मान 4 दिया हुआ है और फिर माइनस x1 का जो मान है वह 2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका जो 1 दिया हुआ है और y1 का मान 3 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर हम लोग इसी को आगे की तरफ करेंगे। 4 में 2, 2 का स्क्वायर और 1 में -3। तो यहाँ से आपका ये -2 बच जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से मेरा 2 का स्क्वायर 4 और -2 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो वो 4 ही आएगा। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा √8 और इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2√2 और लास्ट में आप लोग मात्रक लिख देंगे। तो आप लोग इस तरीके से दो बिंदु के बीच की दूरी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, आप लोग इस तरीके से दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, मान लो ये और ये दो बिंदु है, ये ए या बी। ए का आपका नियामक दिया हुआ है 0,0 और बी का आपका नियामक दिया हुआ है -5,12। तो यहाँ से ये मेरा x1 का मान हो गया और यह y1 और यह मेरा हो गया x2 का मान और यह हो गया y2 का मान। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x1 बराबर 0, x2 बराबर -5 और यहाँ से होगा y1 बराबर 0, y2 बराबर 12। इसलिए ए बी की दूरी बराबर, आप लोग पी क्यू भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी की दूरी बराबर फार्मूला जो इसका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका x2 का जो मान दिया हुआ है वह -5 दिया हुआ है और x1 का मान 0 है, इसका स्क्वायर
और y2 का मान 12 दिया हुआ है और y1 का मान 0 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आपका यह निकल जाएगा -5 का स्क्वायर और ये आपका होगा 12 का स्क्वायर। इसको आप लोग अंडर रूट कर देंगे। फिर यहाँ से 5 का स्क्वायर जो है आपका 25 आएगा, 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 169 आएगा और 169 13 का स्क्वायर होता है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से किसी दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं अब कि क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका दिया हुआ है, मान लो ये दो बिंदु है और ये ए या बी और ए का आपका नियामक दिया हुआ है a, b और b का आपका नियामक दिया हुआ है -a, -b। तो यहाँ से आपका x1 का मान a हो गया और x2 का जो मान है वह आपका -a हो गया। यहाँ से y1 का मान b हो गया और y2 का मान -b हो गया। इसलिए AB की दूरी बराबर तो इसका जो फार्मूला होता है वह होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका x2 का मान माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर इसका भी मान आपको -a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -b और यह b का होल स्क्वायर पूरे पे रूट से यहाँ पर a तो 2a का स्क्वायर और -b तो 2b का स्क्वायर। तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये आपका होगा 4b स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इसको बात करेंगे तो ये 4 आपका कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा और इसका आंसर होगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आपका आंसर जो होगा ये होगा। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि यह क्वेश्चन जो है 3, 4 और 6 क्वेश्चन आपका बच गया है, तो इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग बना के लाइएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बात को यहाँ पर देख लेते हैं नोट में। पहला जो है, अगर किसी त्रिभुज में AB बराबर BC बराबर AC होगा तो इसे हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर किसी त्रिभुज में AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC होगा, इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजा असमान होगा, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसमें तीनों भुजा का मान इक्वल होगा, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर जिस त्रिभुज में दो भुजा का मान बराबर होगा, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजा का मान असमान होगा, उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो यहाँ पर यह दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये ए, बी और ये सी। मान लो ए का जो नियामक है वह 5, -2 और बी का नियामक है 6, 4 और सी का जो आपका नियामक है वह 7, -2। तो सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे। ए बी की दूरी बराबर, तो ए बी की दूरी में यह x1, y1, x2, y2
तो यहाँ से आपका x1 का जो मान आएगा 5 आएगा, x2 का जो मान आएगा 6 आएगा, और यहाँ से आपका y1 का जो मान आएगा -2, और y2 का जो मान आएगा वह आएगा 4। तो यहाँ से हम लोग अगर ए बी की अगर दूरी निकालेंगे, फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x2 का मान 6 - 5 होल स्क्वायर और 4 - -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका होगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 माइनस प्लस, तो इसको हम डायरेक्ट 6 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और ये आपका निकल जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपका निकल जाएगा √37 मात्रक। और इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं BC के बारे में, तो BC की जो दूरी जो निकालना होगा, तो यहाँ से देखिए x1 का जो मान होगा 6, x2 का मान 7, और y1 का मान 4, और y2 का मान होगा -2। क्योंकि ये जो वैल्यू जो है, क्योंकि ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, और अब AB की दूरी निकालना है का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा जो ये जो निकल जाएगा x2 का मान 7 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1 + 6 का स्क्वायर 36, और ये आपका निकल जाएगा √37 मात्रक। इसी प्रकार हम लोग CA बोलो या AC, अगर CA की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ से आपका x1 का मान हो जाएगा 7, x2 का मान हो जाएगा आपका 5, y1 का मान होगा आपका -2, और y2 का मान हो जाएगा आपका -2। तो यहाँ से अगर हम AC या CA की अगर हम दूरी निकालेंगे, ये जो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान आपका 5 दिया हुआ है, तो 5 - 7 का स्क्वायर, y2 का मान आपका -2 माइनस, और यह -2 का होल स्क्वायर और पूरे पे रूट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस ये दोनों कट जाएगा, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका निकलेगा √4 और बराबर बाहर आएगा 2 मात्रक। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना था जिसमें दो भुजा का मान बराबर हो। यहाँ पर देखिए AB और BC का मान आपका बराबर है, लेकिन आपका AC का मान जो है बराबर नहीं है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि AB = BC नॉट इक्वल टू AC, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप इस प्रकार से आप किसी त्रिभुज को प्रूव कर सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज होगा। मतलब उसमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके उस साइड का, उस भुजा का आप लोग दूरी निकाल सकते हैं, और फिर आप लोग मान देखकर उसको बता सकते हैं कि यह कैसा त्रिभुज होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।